ये कहानी है राहुल और प्रीति की, जिनकी प्रेम कहानी छोटे से शहर से शुरू होती है और दिलों में बसे हुए भावनाओं से लबरेज है। यह कहानी उनके संघर्षों, बलिदानों और एक दूसरे के प्रति उनके प्यार की है। राहुल और प्रीति की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई। राहुल, जो एक सीधे साधे और पढ़ाई में तल्लीन लड़का था, और प्रीति, जो खुशमिजाज और हमेशा मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। कॉलेज के पहले दिन ही प्रीति ने राहुल से मदद मांगी। प्रीति की साइंस की किताबें भारी थी और वो उन्हें अपने क्लास तक ले जाना चाह रही थी। राहुल ने उसकी मदद की और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। समय के साथ राहुल और प्रीति की दोस्ती गहरी होती गई। राहुल प्रीति के हंसीमजाक और खुशमिजाज स्वभाव से प्रभावित होने लगा और प्रीति को राहुल की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद आई। एक दिन कॉलेज के कैंपस में चलते हुए प्रीति ने राहुल से कहा, तुम्हें पता है राहुल, जब तुम साथ होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने महसूस किया कि वो प्रीति से प्यार करने लगा है। राहुल ने कई बार कोशिश की प्रीति को अपने दिल की बात बताने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रीति को अपने दिल की बात बताएगा। उसने प्रीति को कॉलेज के गार्डन में बुलाया और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, प्रीति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? प्रीति थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने राहुल का हाथ थामते हुए कहा, राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वहीं से उनकी प्रेम कहानी की नई शुरुआत हुई। राहुल और प्रीति का प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन उनके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। प्रीति के परिवार को राहुल की आर्थिक स्थिति पसंद नहीं थी और राहुल के परिवार को प्रीति का खुले विचारों वाला स्वभाव। लेकिन राहुल और प्रीति ने हार नहीं मानी और अपने प्यार को साबित करने के लिए संघर्ष करते रहे। कई महीनों के संघर्ष और परिवारों के मनाने के बाद आखिरकार राहुल और प्रीति ने अपने परिवारों को मना लिया। परिवार वालों ने उनकी सच्चे प्यार और दृढ़ता को देखकर उनका साथ देने का फैसला किया। राहुल और प्रीति ने धूमधाम से शादी की और एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। उनका प्यार, जो कॉलेज के गार्डन से शुरू हुआ था, अब जीवन के हर मोड़ पर और भी मजबूत होता गया। राहुल और प्रीति की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। संघर्ष और बलिदान के बाद भी अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका प्यार आज भी उनकी कहानी की तरह ही अमर है, जो हर दिल को प्रेरित करता है। राहुल और प्रीति ने शादी के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और दोनों ने मिलकर उसे सजाया। राहुल ने अपनी नौकरी जारी रखी और प्रीति ने भी एक अच्छी कंपनी में काम शुरू किया। उनके जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। शादी के कुछ साल बाद प्रीति ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अदिति रखा। अदिति के आने से राहुल और प्रीति की जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई। वे दोनों अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते और उसे बहुत प्यार करते। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल और प्रीति को भी जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन राहुल की नौकरी चली गई और उनके सामने आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गईं। लेकिन प्रीति ने राहुल का साथ नहीं छोड़ा। उसने राहुल का हौसला बढ़ाया और खुद ने भी अपनी नौकरी में अधिक मेहनत शुरू कर दी। राहुल ने भी हार नहीं मानी। उसने नई नौकरी की तलाश शुरू की और अपने स्किल्स को और भी बेहतर बनाया। कुछ महीनों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद राहुल को एक और अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उनके जीवन में फिर से स्थिरता आ गई और वे दोनों मिलकर अपने परिवार का ख्याल रखने लगे। राहुल और प्रीति ने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि प्यार और एकता से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी न केवल उनके जीवन का हिस्सा बनी, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। समय बीतता गया और अब राहुल और प्रीति बूढ़े हो गए। उनकी बेटी अदिति भी बड़ी हो गई और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। लेकिन राहुल और प्रीति का प्यार अभी भी उतना ही मजबूत था जितना कि उनके कॉलेज के दिनों में था।
वे एक दूसरे का सहारा बने रहे और अपने प्यार के साथ एक दूसरे का साथ निभाते रहे। राहुल और प्रीति की कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो सच्चे प्यार, संघर्ष, बलिदान और साथ की महत्ता को दर्शाती है। उनके जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और हर मुश्किल को पार किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। उनका प्यार और साथ आज भी अमर है, जो हमें सच्चे प्यार का असली मतलब समझाता है। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में प्यार और समर्पण के साथ आगे बढ़े और अपने प्रियजनों के साथ हर मुश्किल का सामना करें। राहुल और प्रीति ने अपनी बेटी अदिति की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। अदिति भी अपने माता-पिता के प्यार और मार्गदर्शन में बड़ी होती गई। अदिति में भी अपने माता-पिता की तरह मेहनत, ईमानदारी और सहानुभूति के गुण थे। उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अदिति ने अपनी मेहनत से शिक्षा में नए मुकाम हासिल किए। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी प्राप्त की। राहुल और प्रीति अपनी बेटी की इस सफलता पर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने अपनी बेटी की हर उपलब्धि का जश्न मनाया और उसका हर कदम पर समर्थन किया। अदिति भी अपने माता-पिता की तरह सच्चे प्यार में विश्वास करती थी। विश्वविद्यालय में उसकी मुलाकात समीर से हुई, जो उसकी ही क्लास का एक होशियार और मेहनती लड़का था। समीर और अदिति की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अदिति ने अपने माता-पिता से समीर के बारे में बात की और उन्हें समीर से मिलवाया। राहुल और प्रीति ने समीर को अच्छे से जाना और पाया कि वह एक ईमानदार और अच्छे चरित्र का लड़का है। उन्होंने अदिति और समीर के रिश्ते को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब अदिति और समीर ने शादी का फैसला किया। अदिति और समीर की शादी धूमधाम से हुई। यह शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन था। राहुल और प्रीति ने अदिति और समीर के जीवन में नई शुरुआत की खुशी में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस समारोह को धूमधाम से मनाया। समीर और अदिति अपने अपने करियर में अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। राहुल और प्रीति अब अपने जीवन के इस नए अध्याय का आनंद ले रहे थे। वे अपने परिवार के साथ समय बिताते और अपने अनुभव और सीख अपने बच्चों के साथ साझा करते। समय के साथ राहुल और प्रीति बूढ़े हो गए। उनकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वही प्यार और अपनापन था। वे एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना करते रहे। अदिति और समीर ने भी अपने माता-पिता का बहुत ध्यान रखा और उनके हर जरूरत का ख्याल रखा। एक दिन राहुल की सेहत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। प्रीति और अदिति ने उनके साथ हर पल बिताया। राहुल ने अपने अंतिम समय में प्रीति का हाथ थामे हुए कहा, प्रीति, तुम्हारे साथ बिताए हर पल के लिए मैं आभारी हूँ। तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। प्रीति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राहुल के जाने के बाद प्रीति ने भी कुछ समय बाद उनका साथ छोड़ दिया। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक विरासत थी जो अदिति और समीर को मिली। उन्होंने अपने माता-पिता के सच्चे प्यार और संघर्ष से बहुत कुछ सीखा। अदिति और समीर ने अपने बच्चों को भी उसी प्यार और समर्पण के साथ पाला। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार न सिर्फ वर्तमान को सुंदर बनाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है। उनका प्यार, संघर्ष और समर्पण हमेशा याद किया जाएगा और हर दिल को प्रेरित करता रहेगा। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी का हर अध्याय एक नई सीख और प्रेरणा से भरा था। उनके जीवन में आए हर मोड़ ने उन्हें और मजबूत और प्यार के प्रति और समर्पित बना दिया। वे दोनों हर रोज एक दूसरे के साथ नए सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। प्रीति का हमेशा से एक सपना था।
कि वह अपना एक छोटा सा स्कूल खोले जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। राहुल ने हमेशा प्रीति के इस सपने का समर्थन किया। अपनी बचत और कुछ मदद से उन्होंने एक छोटे से स्कूल की नींव रखी। प्रीति ने वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे स्कूल का विस्तार होता गया। प्रीति के स्कूल की ख्याति धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग प्रीति के समर्पण और मेहनत को देखकर प्रेरित होते थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और कई बच्चे जो पहले शिक्षा से वंचित थे अब अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगे। राहुल भी प्रीति के इस नेक काम में उसका साथ देते थे और स्कूल के प्रशासनिक कामों में मदद करते थे। अदिति और समीर के 2 बच्चे हुए, एक बेटा आरव और एक बेटी अंशिका। राहुल और प्रीति अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने का हर पल आनंद लेते थे। वे अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाते, उन्हें सिखाते और उनके साथ खेलते। अदिति और समीर अपने बच्चों को उन्हीं मूल्यों के साथ बड़ा कर रहे थे जो उन्हें उनके माता पिता से मिले थे। राहुल और प्रीति ने अपने जीवन को सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा। वे दोनों समाज के लिए भी काम करते रहे। राहुल ने अपनी नौकरी के अलावा सामाजिक कार्यों में भी भाग लिया। उन्होंने शहर में कई स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया और गरीब लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान की। हालांकि राहुल और प्रीति का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब प्रीति को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। राहुल ने दिन रात एक कर प्रीति का ध्यान रखा और हर संभव इलाज करवाया। प्रीति की हिम्मत और राहुल का प्यार उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बना। प्रीति की बीमारी से उबरने के बाद राहुल को एक बड़ा व्यावसायिक अवसर मिला जो उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। प्रीति ने राहुल का हौसला बढ़ाया और कहा, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। हम एक दूसरे के साथ हैं, चाहे जितनी भी दूरियां हों। राहुल की अनुपस्थिति में प्रीति ने अकेले ही घर और स्कूल दोनों का ख्याल रखा। अदिति और समीर भी अपने माता पिता का साथ देने के लिए आगे आए। हालांकि राहुल और प्रीति के बीच की दूरी ने उन्हें एक दूसरे की अहमियत और भी ज्यादा समझा दी। राहुल का शहर से लौटने का दिन उनके जीवन में एक बड़ा उत्सव बन गया। समय बीतता गया और राहुल और प्रीति अब वृद्ध हो गए। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाईं और अब अपने बाकी जीवन को शांति और सुकून के साथ जीने लगे। उनके पास अब समय था अपने पुराने दिनों को याद करने का, अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताने का और एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेने का। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी उनके बच्चों और पोते पोतियों के लिए एक अमूल्य विरासत बन गई। अदिति और समीर ने अपने माता पिता के आदर्शों को अपनाया और अपने बच्चों को भी उन्हीं मूल्यों के साथ बड़ा किया। राहुल और प्रीति का प्रेम और समर्पण उनके परिवार की हर पीढ़ी के दिल में जीवित रहा। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी है जो यह सिखाती है कि सच्चा प्यार समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। उनके जीवन की हर मुश्किल ने उनके प्यार को और गहरा किया। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि प्यार, संघर्ष और बलिदान से हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनका प्रेम हर दिल को छूने वाला और हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राहुल और प्रीति का जीवन समाज के प्रति सेवा और समर्पण के लिए समर्पित था। प्रीति के स्कूल की सफलता के बाद उन्होंने और राहुल ने मिलकर एक एनजीओ की स्थापना की। इस एनजीओ का मुख्य उद्देश्य था गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन सुधार में मदद करना। एनजीओ के माध्यम से राहुल और प्रीति ने कई परियोजनाएं शुरू कीं। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और कई ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोले। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन के लिए सिलाई कढ़ाई और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए। अदिति और समीर ने भी अपने माता पिता के इस नेक कार्य में सहयोग दिया। अदिति ने अपने पेशेवर ज्ञान का उपयोग करके एनजीओ के प्रबंधन में मदद की, जबकि समीर ने तकनीकी सहायता प्रदान की। उनके बच्चों आरव और अंशिका ने भी अपनी गर्मियों की छुट्टियों में एनजीओ के कामों में हिस्सा लिया और समाज सेवा का अनुभव प्राप्त किया। राहुल और प्रीति के सामाजिक कार्यों की सराहना पूरे राज्य में की जाने लगी। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया।
उन्होंने अपनी प्रसिद्धि को हमेशा अपने कार्यों के प्रति समर्पण में बदला और कभी भी अपनी विनम्रता नहीं खोई। उनके कार्यों ने उन्हें समाज में एक आदर्श बना दिया। राहुल और प्रीति ने एक और सपना देखा, एक वृद्धाश्रम खोलने का। उन्होंने महसूस किया कि कई वृद्ध लोग, जिनका कोई नहीं होता, वे अकेलेपन और असहायता का सामना करते हैं। उन्होंने अपने एनजीओ की मदद से एक वृद्धाश्रम की स्थापना की, जहां वृद्ध लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। वहां चिकित्सा, मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों की पूरी व्यवस्था थी। वृद्धाश्रम के निवासी राहुल और प्रीति के प्रति आभारी थे और उनके प्रयासों को सराहते थे। राहुल और प्रीति ने यहाँ भी अपने प्रेम और सेवा की भावना को जारी रखा। राहुल और प्रीति ने अपने परिवार को भी एकजुट रखा। अदिति और समीर ने अपने बच्चों को दादा दादी के साथ समय बिताने के महत्व को सिखाया। आरव और अंशिका ने अपने दादा दादी से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे और उनकी कहानियों से प्रेरणा ली। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राहुल और प्रीति ने अपने कामों की जिम्मेदारी अदिति और समीर को सौंप दी। वे अब अपने जीवन के हर पल का आनंद लेते थे। प्रीति के स्कूल और वृद्धाश्रम के बच्चों और वृद्धों के साथ समय बिताते हुए वे अपने प्यार और सेवा की विरासत को जीते थे। एक दिन जब राहुल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, तो प्रीति और अदिति ने उनका पूरा ख्याल रखा। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी राहुल का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया। अपने अंतिम क्षणों में राहुल ने प्रीति का हाथ थामकर कहा, प्रीति, तुमने मेरी जिंदगी को हर तरह से पूर्ण बनाया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। प्रीति के आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने राहुल को एक शांतिपूर्ण विदाई दी। राहुल के जाने के बाद प्रीति ने अपनी जिम्मेदारियों को और भी बढ़ा लिया। उसने अपने पति के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और उनके अधूरे कार्यों को पूरा किया। कुछ सालों बाद प्रीति ने भी शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया को अलविदा कहा। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनकी सेवा, प्रेम और संघर्ष की कहानी हर दिल को छू गई और यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और समर्पण कभी नहीं मरते। उनका प्यार और उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी, प्रेरणा देती रहेंगी और सिखाती रहेंगी कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्रेम की धरोहर। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी एक धरोहर बन गई थी। उनके काम और उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं उनके जीवन के उद्देश्य को जीवित रखे हुए थीं। उनके एनजीओ और वृद्धाश्रम का संचालन अब अदिति और समीर कर रहे थे और वे इसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अदिति और समीर ने अपने माता पिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए कई नई पहल शुरू कीं। उन्होंने डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया ताकि दूरदराज के गांवों के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल क्लिनिक स्थापित किए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करते थे। अदिति और समीर के नेतृत्व में एनजीओ ने कई सामाजिक बदलाव लाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रशिक्षण शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई अभियान चलाए, जिनमें वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान प्रमुख थे। आरव और अंशिका भी अब बड़े हो चुके थे और अपने दादा दादी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आरव ने इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की और अब एनजीओ के तकनीकी पहलुओं को संभाल रहा था। अंशिका ने समाजशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की और अब सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। अदिति, समीर, आरव और अंशिका ने मिलकर एक मजबूत परिवार का निर्माण किया, जो न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल थे बल्कि समाज के प्रति भी समर्पित थे। वे सभी अपने दादा दादी के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करते हुए एक दूसरे का साथ देते थे। अदिति और समीर ने अपने बच्चों को राहुल और प्रीति की कहानियों के माध्यम से प्रेरित किया। वे उन्हें बताते थे कि कैसे उनके दादा दादी ने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को साकार किया। इन कहानियों ने आरव और अंशिका को भी अपने जीवन में साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। राहुल और प्रीति के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली।
अदिति और समीर ने अपने माता पिता के काम को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया और उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। इससे उनके एनजीओ को और भी अधिक समर्थन और संसाधन मिले, जिससे वे और भी बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य कर सके। राहुल और प्रीति की स्मृति में अदिति और समीर ने एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की, जो समाज में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था। यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता था जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए थे। राहुल और प्रीति का परिवार अब एक आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता था। उनकी कहानी, उनका संघर्ष और उनका समर्पण हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। अदिति और समीर ने अपने बच्चों को उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के साथ बड़ा किया, जिससे वे भी समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सकें। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार, संघर्ष और समर्पण हमेशा अमर रहते हैं। उनके जीवन का हर पहलू हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण के साथ आगे बढ़े और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। उनका प्यार, उनकी सेवा और उनका समर्पण हमेशा जीवित रहेगा और हर दिल को प्रेरित करता रहेगा। राहुल और प्रीति की विरासत अब नई पीढ़ियों के साथ एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। उनके द्वारा शुरू किए गए काम अब और भी बड़े पैमाने पर किए जा रहे थे और समाज में व्यापक बदलाव लाने में सफल हो रहे थे। उनकी कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे सच्चे प्यार और सेवा के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी अनंत काल तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनका प्यार हर दिल में बसता रहेगा और हर किसी को सच्चे प्यार की ताकत का एहसास कराता रहेगा। प्यार की विरासत। राहुल और प्रीति की विरासत अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उनके जीवन की कहानी अब केवल एक परिवार की कहानी नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। उनके द्वारा स्थापित एनजीओ और वृद्धाश्रम अब कई शाखाओं में विभाजित हो चुके थे और हर जगह उनके प्रयासों की सराहना हो रही थी। राहुल और प्रीति के कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी व्यापक रूप से सम्मानित किया गया। अदिति और समीर को कई बार संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपने माता पिता की कहानी और उनके कार्यों को साझा किया। इससे उन्हें वैश्विक समर्थन और संसाधन मिले, जिससे उनके कार्यों का विस्तार और भी बड़े स्तर पर हुआ। आरव और अंशिका ने अपने दादा दादी और माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आरव ने नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके एनजीओ के कामों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी लोगों को मदद मिल सकी। अंशिका ने समाजशास्त्र में अपने ज्ञान का उपयोग करके महिलाओं और बच्चों के लिए नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए। समाज में बदलाव। राहुल और प्रीति के कार्यों का असर समाज में हर जगह दिखने लगा था। उनके द्वारा स्थापित स्कूलों और स्वास्थ्य शिविरों ने कई गरीब और जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बदल दी। उनके प्रयासों से कई बच्चों को शिक्षा मिली, महिलाओं को रोजगार मिला और वृद्ध लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का। अदिति और समीर ने अपने बच्चों को अपने दादा दादी के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना है। इससे आरव और अंशिका में भी वही समर्पण और सेवा का भाव उत्पन्न हुआ जो उनके दादा दादी और माता पिता में था। हर साल राहुल और प्रीति की स्मृति में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता था, जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाती थी। इस उत्सव में उनके एनजीओ के लाभार्थी, सहयोगी और समाज के कई प्रमुख लोग हिस्सा लेते थे। इस अवसर पर उन लोगों को सम्मानित किया जाता था जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। अदिति और समीर ने अपने माता पिता की जीवन कहानी और उनके संघर्षों को एक पुस्तक में संकलित किया। इस पुस्तक का नाम राहुल और प्रीति की अमर प्रेम कहानी रखा गया। इस पुस्तक ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का दिल जीता और यह बेस्ट सेलर बन गई। इस पुस्तक ने कई लोगों को प्रेरित किया और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव थे। राहुल और प्रीति की कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। इस फिल्म ने उनके जीवन के हर पहलू को चित्रित किया और उनकी प्रेम कहानी को हर किसी के दिल में जीवित कर दिया। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और लोगों के बीच सच्चे प्यार और सेवा की भावना को फैलाया।
राहुल और प्रीति की विरासत को अब नई पीढ़ियां भी आगे बढ़ा रही थीं। आरव और अंशिका ने अपने बच्चों को भी उन्हीं मूल्यों के साथ बड़ा किया और उन्हें भी समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। राहुल और प्रीति की प्रेम कहानी अनंत काल तक प्रेरणा का स्रोत बनी रही। उनके जीवन का हर पहलू हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार, संघर्ष और सेवा हमेशा अमर रहते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण के साथ आगे बढ़े और समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। राहुल और प्रीति की कहानी एक संदेश है, एक प्रेरणा है और एक उदाहरण है कि सच्चे प्यार और सेवा से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे प्यार और समर्पण के साथ काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। राहुल और प्रीति का प्यार, उनका संघर्ष और उनकी सेवा हमेशा जीवित रहेगी और हर दिल को प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन एक उदाहरण है कि सच्चा प्यार न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। उनकी कहानी हर दिल को छूने वाली और हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।